स्टेबल रहना आपके लिए एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको अभी राइट नाउ। देखिए, बिकॉज यू पीपल मे गेट कंफ्यूज्ड आफ्टर अ मंथ अबाउट व्हाट टू फोकस मोर ऑन। ज्यादा किसके ऊपर फोकस करना है, ये थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ सकती है आपके ऊपर। कंफ्यूजन बढ़ेगी मतलब क्या? कंफ्यूजन बढ़ेगी मतलब ये है कि नाउ पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग दैट शुड आई कंटिन्यू इन द प्री मोड और शुड आई कंटिन्यू इन द मेंस मोड। मेंस मोड में तैयारी करूं, प्री मोड में तैयारी करूं, ये अब होगा दिवाली के बाद, एंड आफ्टर न्यू ईयर तो पीपल विल बी इन पैनिक। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर वही सक्सेसफुल होगा जो अपने आप को स्टेबली कंडक्ट करेगा। हैव फेथ इन योरसेल्फ, डोंट कम अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर, एनी काइंड ऑफ पैनिक, अंडर एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी क्या दिवाली हो गई ना, तो लोगों को लगता है एक बेंचमार्क क्रॉस हो गया, एक लैंडमार्क क्रॉस हो गया कि भाई दिवाली भी चली गई, अभी तो एग्जाम आने वाला है, जून के अंदर एग्जाम है। टेंशन मत लो आप, दिवाली तो गई है, तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन थोड़ी ना है। तो बी स्टेबल एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अभी पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड इवन फरवरी, आने वाले 4 महीने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, कमिंग 4 months प्लीज कीप फोकसिंग अपॉन योर मेंस प्रिपरेशन। आने वाले 4 महीने तक अपनी मेंस की तैयारी करते रहो। मतलब समझ लो कि आप फरवरी एंड तक you be in mains mode. And when I'm saying mains mode, it doesn't mean that you just study optional. मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ऑप्शनल पढ़ाई करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज कवर अप दोज एरियाज। वो एरिया खत्म कर लो, पढ़ते मत रहो, खत्म कर लो। कवर अप दोज एरियाज विच विल बी आस्क्ड इन मेंस पर्टिकुलरली एंड नॉट इन प्री। जैसे मैंने बोला आपको, ये वर्ल्ड हिस्ट्री शायद बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ये चीजें जो है ये प्री में नहीं आती हैं, उस हार्डकोर लेवल पे नहीं आती हैं। सो प्लीज कंप्लीट देम राइट नाउ, कंप्लीट योर ऑप्शनल आल्सो। अपना ऑप्शनल और ये जो जितनी भी चीजें हैं एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस, इसे खत्म करो। एथिक्स प्री में नहीं आने वाला है, मेंस में आएगा। सो एथिक्स, ऑप्शनल्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल इश्यूज एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस, द बेसिक इक्वेशन, ये अभी आप तैयार कर लीजिए फरवरी एंड तक। फरवरी एंड के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, आफ्टर फरवरी एंड, बी इन द मेंस मोड। और जब मैं बोल रहा हूं मेंस मोड, याद रखना वो चीज जरूर करनी है उसके साथ में, आंसर राइटिंग। मेंस, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करी तो फिर मामला थोड़ा सा अधूरा है वो। ओके, आंसर राइटिंग करना है आपको, पहली बात। दूसरी बात, करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते जाना है आपको। बिकॉज इफ यू रियली आर सीरियस अबाउट मेंस, अगर आपको मेंस लिखने की तलब है, तमन्ना है, या आपको लगता है आप लिखने वाले हो, तो इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है वहां पर। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे हम लोग भी आपको ऑप्शन में असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है? तो आप वो उसको लिखिए, फीडबैक लीजिए, इंप्रूव कीजिए। या कहीं भी आप जीएस कर रहे हो, wherever you're taking GS, take the question, write the answer, take the feedback, improve upon the answer। और उसके अंदर करंट अफेयर्स का रोल हमेशा रहेगा। एक चीज आपको जो करनी है सर, अब आप उसको समझ लो, पहले लोग हल्के में लेते थे इसको। नाउ आई डोंट टीच दिस बट आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस। इसके बिना आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। सीसैट की तैयारी को हल्के में नहीं लेना है। सीसैट समझते हो ना, एप्टीट्यूड। अब सवाल ये आता है कि ये टाइम बड़ा मुश्किल है कि किसको कितना वक्त दें। इफ यू स्टडी ऑप्शनल देन सीसैट इज मिस्ड, इफ यू स्टडी सीसैट नो टाइम फॉर ऑप्शनल। तो सर मैंने आपको ये बताया हुआ है, हर चीज का एक समाधान है। आपकी इनकम कम है, बच्चे ज्यादा हैं, तो क्या करोगे? परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, फैमिली मैनेजमेंट। सिलेबस इज मोर, टाइम इज लेस, तो क्या करोगे? टाइम मैनेजमेंट। सो प्लीज गो विद टाइम मैनेजमेंट। एक बढ़िया सा एक प्लान बनाओ जिसके थ्रू आप इन चीजों को डिवाइड कर सको। प्लीज प्रिपेयर अ चार्ट, अ प्लान दैट आई एम गोइंग टू कवर माई सीसेट एवरी वीक एंड आई डेडिकेट लेट्स से 4 hours एवरी वीक। हर हफ्ते में 4 घंटे सीसेट को दूंगा। For example, this week I am going to cover mathematics. Next week I'll practice reasoning. Next week I'll revise both. भाई रिवीजन भी तो करना है, प्रैक्टिस करने का, रिवीजन किया नहीं तो बेकार है वो। It's like doing nothing. So this week let's say you do mathematics practice. Next week reasoning practice. उसके बाद third week comprehension. एक बात मैंने जो समझ में आई है, मुझे समझ में आई है, वो ये आई है। Normally initially comprehension was very easy. Very easy मतलब easy था वो। लास्ट 2 years कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश के पैसे जा रहे हैं, उनको पहले तो इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं कि डिसाइफर ना हो। द प्रॉब्लम इज दैट द वर्ड्स आर, इट्स नॉट दैट द वर्ड्स आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल,
द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड बट द मीनिंग इज नॉट क्लियर इन दैट कंटेक्स्ट, या जो ऑप्शन दे रहा है वो मुश्किल है, तो उस सब चीजों का एक ही इलाज है, सी सेट का एक ही इलाज है। द ओनली वर्ड इज दैट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से बड़ा कुछ है ही नहीं। अब आप जैसे तिवारी जी भी ऐसे ही कह रहे हैं, तानिया ऑल्सो, दैट प्रैक्टिस लास्ट 20 years क्वेश्चन। हाँ पूजा, बिल्कुल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ऊपर कुछ नहीं है सर इसके अंदर। मोर यू प्रैक्टिस, मैं बताता हूं आपको कॉम्प्रिहेंशन। अब सपोज मैं बोलता हूं कि यार माई इंग्लिश इज नॉट गुड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव रिटन, आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन दे आस्क, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनिशियली इट विल बी डिफिकल्ट बट विद प्रैक्टिस इट बिकम्स इजी। सी सेट में प्रैक्टिस करो आप, और हर हफ्ते 4 घंटे दो, एवरी वीक 4 hours ऑन सी सेट। करंट अफेयर्स आप कर ही रहे हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑप्शनल के अंदर, असाइनमेंट्स, एंड देन कवर द कॉन्सेप्ट्स आल्सो। आंसर राइटिंग भी जरूरी है और कॉन्सेप्ट दोनों करने जरूरी है, आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आफ्टर अ कॉन्सेप्ट इज डन इन द क्लास, राइट द असाइनमेंट, सबमिट द असाइनमेंट, टेक द फीडबैक, इंप्रूव अपॉन इट, ठीक है ना। और मैं कोशिश और भी करूंगा, बिकॉज यू आर राइट नाउ, once let's say the pre is over, then whenever I take the next batch, जब भी मेंस वगैरह का जो बैच होगा उस टाइम पे, whatever value addition is there, जो भी value addition उस टाइम पे होगा, I'll provide you that value added material to you also। मान लो if I take some extra class जिसमें सिर्फ आंसर राइटिंग के ऊपर ही फोकस होने वाला है, then I will invite you people also there so that you can also take benefit of that, ठीक है ना। तो don't worry, you give your best, I'll give my best, and with time and strategy the results will also come। वक्त और स्ट्रेटेजी के साथ रिजल्ट भी आएगा। बट यस, यू हैव नॉट टू पैनिक, पैनिक नहीं करना है आपको, यू हैव नॉट टू पैनिक एट ऑल। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी बोले, अबे प्री नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे देगा, ऐसे बोलते हैं बच्चे। इफ यू डोंट गेट थ्रू द प्री, व्हाट विल यू डू विद मेंस? यस, बट राइट नाउ माय फोकस विल बी ऑन मेंस, नॉट ऑन प्री, क्योंकि प्री मोड में आ गए तो प्री तो निकल जाएगा, फिर करोगे क्या भाई? क्लियरिंग प्री इज ऑफ नो यूज। मैं तो कहता हूं प्री में फेल होना अच्छा है। Don't clear pre, it's better if you are not prepared for mains, क्योंकि मेंस कमर तोड़ देता है। मेंस इज बैक ब्रेकिंग, इट्स सो हार्ड टू सिट फॉर 5 days। एक दिन में 2 पेपर देना आसान है? 3 घंटे का पेपर 3 hours, 2 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 3 hours, बैक ब्रेकिंग एक्सरसाइज। टुडे यू हैव पेपर, टुमारो यू हैव पेपर, डे आफ्टर यू हैव पेपर, कैसे करोगे? तो मैं कहता हूं जब मेंस की तैयारी पूरी हो जाए तो थोड़ा बेटर फील होगा आपको। प्री 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 दुनिया को बता दिया प्री निकल गया, कोई फायदा नहीं सर उससे। सो बी इन मेंस मोड कमिंग 4 months, फरवरी एंड तक मेंस मोड में रहो। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। यू कैन हैव योर ओन व्यूज आल्सो, उसमें कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा हूं मैं आपको, ओनली माई सजेशन फॉर प्री। फरवरी के बाद प्री मोड में आ जाओ। प्री मोड का मतलब क्या है? देन कवर ओनली दोज इश्यूज विच विल कम इन प्री, नॉट इन मेंस। जैसे फरवरी हो गया, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीने में आप प्री ओरिएंटेड हो जाओ, प्री ओरिएंटेड हो जाओ। मतलब नाउ डू ओनली दोज सब्जेक्ट्स व्हिच विल कम इन प्री, नॉट इन मेंस, है ना। अभी भी तो आपने कुछ पढ़ रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं आप पढ़ नहीं रहे हो। एनवायरनमेंट आल्सो यू आर डूइंग लिटिल बिट, बट सिर्फ एक चीज है आप याद रखना कि जब तक आप डिवाइड नहीं करोगे ना, अनलेस यू हैव अ प्लान, और वो प्लान, इसको आप याद रखना। मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूं फॉर एवरी अदर स्टूडेंट। सोर्स को मेंशन करते चलो, from where you are studying, and then divide the time also कि हर हफ्ते, every week, divide the time also that every week how much hours I will give to polity, history, economics। और जनरली काफी लोग क्या करते हैं, they have 2 style, one that they half the day they study polity, half the day they study economics, आधा दिन डिवाइड कर देते हैं। मुझसे अगर आप पूछो तो एक दिन में अगर आपके पास 8 ही घंटे, 1 day you have only 8 hours to study, एक दिन में एक ही चीज पढ़ लो आप। ज्यादा है तो फॉर अ चेंज करंट अफेयर्स का तड़का लगा लो। फॉर 6 hours स्टडी पॉलिटी, कवर सम मेजर कॉन्सेप्ट्स, एंड देन डू करंट अफेयर्स 2 घंटे के लिए। सो डिवाइड दिस वे, या 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ऐसे डिवाइड करो कि कंसिडरेबल चंक ऑफ वन सब्जेक्ट इज कवर्ड इन 1 day। एक दिन में 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो, इस तरीके से करते चलो। So the way you divide the time is also very very crucial। हर हफ्ते कितना टाइम कितने सब्जेक्ट को देना है, इसको लिखो, इसको लिखना बहुत जरूरी है सर। एंड वेयर यू आर राइटिंग देयर शुड बी 1 डायरी, एक सिंगल डायरी होनी चाहिए, वहीं लिखो इसको, कहां से क्या पढ़ रहा हूं, कितना टाइम किसको दूंगा। एंड रिमेंबर वन थिंग,
these things may change with time. For example, let's say you dedicate 8 hours to polity every week. After 3 weeks you might try to change it, either decrease it or increase it. तो वो मॉडिफिकेशन आते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप.